भैया गाना वाना डाल के गजल बजी। जब यहाँ तब रवा रहा है घूम ही 4 घंटा ही भाई। अब ग्राउंड में ये बार रुका रहा स्लो हो गया। भारत माता की भारत माता की भारत माता की मातरम मातरम मातरम। खड़ा चल अब चली उधर जनसभा में। अब गाड़ी हुआ बैठी चल रही हमारा पूरा भला। कॉलेज जाने वाली हर बेटी को, मेधावी बेटी को स्कूटी उपलब्ध करवाएंगे और गरीब कन्याओं की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हमने 2017 में प्रारंभ की थी। 51,000 रुपए कन्यादान के लिए अनुदान के रूप में हम देते हैं। अब भाइयों बहनों, इस राशि को अगले 5 साल के अंदर 1 लाख करने का प्रस्ताव है। 1 लाख। भाइयों बहनों, अन्नदाता किसान जो अपने यहां ट्यूबवेल का कनेक्शन लेता है, अगले 5 साल के अंदर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि ट्यूबवेल का बिल उनका 0 रहेगा। 0, 1 भी पैसा नहीं भरना पड़ेगा। और यही नहीं, युवा कैसे छूट सकता है। 1 करोड़ युवाओं को वर्तमान में हम टैबलेट स्मार्टफोन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी शिकायत की है चुनाव आयोग से, क्योंकि सपा का तो नारा है सबका साथ लेकिन सिपाही खानदान का विकास। नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजा दोनों वसूली में निकल जाते थे। कोई कार्य होता था, इतनी डकैती डालते थे कि विकास होता ही नहीं था। सपा के गुर्गे खा जाते थे। और भाइयों बहनों, आज मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। आपसे मैं इसीलिए कहने के लिए आया हूं, देखिए वे लोग नौकरी भी नहीं रखने देते थे, आज स्मार्टफोन और टैबलेट भी नहीं बंटने दे रहे हैं। लेकिन हमने तय किया है 10 मार्च के बाद प्रदेश के अंदर 1-2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट स्मार्टफोन देंगे। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन और ऑनलाइन कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए भी डिजिटल एक्सेस फ्री में उपलब्ध करवाएंगे उत्तर प्रदेश के हर नौजवान को। माँ बाप के ऊपर कोई खर्चा नहीं आएगा। अगले 5 साल के अंदर ऐसी व्यवस्था करेंगे
कि भाइयों बहनों, हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य भी करेंगे। वृद्धजनों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग जनों को 1 करोड़ लोगों, 1 करोड़ परिवारों को वर्तमान में हम 12,000 रुपया पेंशन दे रहे हैं। पहले पेंशन 300 रुपए थी और सपा ने तो इसको रोक दिया था। हमने बहाल किया, राशि को बढ़ाया। इस समय 12,000 रुपए सालाना पेंशन दे रहे हैं। और भाइयों बहनों, अगले 5 साल के अंदर हमारा प्रयास है इस राशि को बढ़ा करके 12,000 से बढ़ा के 18,000 रुपए सालाना करने का विस्तार है। गरीबों को सहायता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जरूरतमंदों को सहायता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गरीबों का राशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन सपा बसपा के एजेंडे में ये नहीं है। उनकी सहानुभूति गरीब के लिए नहीं, नौजवान के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं है। उनकी सहानुभूति तो पेशेवर माफिया, अपराधी और आतंकवादियों के प्रति है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम लोग आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए, विकास और बुलडोजर साथ साथ चले, इसके लिए दमदार सरकार चाहिए। दमदार सरकार के लिए आप समर्थन और सहयोग करेंगे, मजबूती के साथ सहयोग करेंगे। डॉक्टर आर.के. पटेल को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी यानी और निषाद पार्टी और अपना दल के जितने प्रत्याशी जनपद जौनपुर से होंगे, इन सभी 9 के 9 प्रत्याशियों को विजयी बनाएंगे। देखना, आपके घर की शुरुआत होती है सुबह चाय पीने से। कप प्लेट लेकर के डॉक्टर आर.के. पटेल आपके पास हैं। इस कप प्लेट में हर घर तक पहुंचाइए। और मडियाओं विधानसभा क्षेत्र में याद रखना, सपा गठबंधन ने जो प्रत्याशी उतारा है, देखना चुनाव के बाद फिर कहीं नजर नहीं आएंगे, कहीं नहीं, कहीं नहीं। देखो, मुंगराबाद शाहपुर से मैं आ रहा हूं अभी, वहां के लोग पश्चाताप कर रहे थे। मैं बीच में भी वहां गया था एक बार वहां दर्शन नहीं हुए। इस बार यहां चुनाव लड़ेंगे, अगले बार दूसरी जगह चुनाव लड़ेंगे, तीसरी बार वो बिहार चुनाव लड़ने निकल जाएंगे। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद राज पार्टी का गठबंधन एक मजबूत गठबंधन है। ये गठबंधन 2019 में भी था, 2022 में भी है और 2024 में भी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। और इसीलिए हम लोग आए हैं। सभी लोग इन्हें विजयी बना के भेजेंगे। कप प्लेट पर मडियाओं में वोट देंगे ना, आर.के. पटेल को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। भाइयों बहनों, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। एक शर्त, चुनाव के दिन पहले मतदान, सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की।